पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए आइए, मोस्ट वेलकम। हमारे पास बेडरूम, लाउंज, किचन, हर किस्म का फर्नीचर अवेलेबल है। जी जी, हम खुद देख लेते हैं। बहुत खूबसूरत है ये। So comfortable. हनीफ, हनीफ, डायरेक्ट मत देखो। चलो आगे चलते हैं। ये कौन सी लकड़ी है भाई? मैम ये टीक वुड है, इस पे गोल्ड पॉलिश हुई हुई है और ये सारा हाथ का काम है। हनीफ, यार मैं साइज देख रहा हूं, प्राइस नहीं देख रहा। क्या हो गया तुम्हें? सर मैम मैम एक बात करूं, माइंड तो नहीं करेंगी? मैम आपके घर में ब्रांड्स की मौजूदगी ज्यादा जरूरी है या आपके शौहर की? एक्चुअली आप लोग डिफरेंट सिमतों में चल रहे हैं, जैसे ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं। फर्नीचर सारे एक जैसे होते हैं, बस प्राइस टैग में फर्क है। किसी भी शॉप में चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अच्छा डिजाइन भी नहीं है। आप लोग जाएं, गोलगप्पे खाएं, चाय शाय पिएं, पान शान खाएं, आज फर्नीचर वगैरह छोड़ें। अब ये सेल्समैन हमें समझाएगा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक ही तो कह रहा है वो। भाई साहब, गुलजार, जी सर। ये क्या बकवास कर रहे थे कस्टमर से? सच बोल रहा था। सच बेचने के लिए नहीं होता, गधे। हाँ मुझे पता है, बिकता झूठ ही है। लोग उसे मजे से सच समझ के खरीदते हैं। कभी कभी तो लोग इस झूठ की गारंटी कार्ड भी साथ ले लेते हैं। हाँ, संभाल के रखते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। गारंटी लाइफ की नहीं होती। यू आर फायर्ड। दफा हो जाओ यहां से। I know। ऐसा बोला करें, दिल के लिए अच्छा नहीं है। हाँ जी खान, एक मिनट रुको, पानी ला के देना। लाता हूँ। हेलो, क्या हाल है? आपको मिस कर रही हूँ भाई। सॉरी यार, मेरी मौजूदगी ने तुम्हारी शादी खराब कर दी। भाई आपको मुझे सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बल्कि आपको थैंक यू कहना चाहिए।
कल को जो प्रॉब्लम्स मुझे वहां जाकर फेस करनी पड़ती, जो सच मेरे सामने आते, वो थैंक्स टू यू वो मुझे अभी पता चल गए। रही बात साउथ की, अगर वो सच्चा था तो वो खुद चलकर मेरे पास आएगा और शादी की डेट भी दोबारा फिक्स हो जाएगी। मुझे इन चीजों की टेंशन नहीं है भाई। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं सोच लूंगी कि वो कभी मेरा था ही नहीं। It's like my brave sister. अच्छा सुनो, मैं ऊपर जाके ना तुम्हें कॉल करता हूँ और डिटेल में बात करते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मुंह क्यों फुलाया हुआ है तुमने आज? तुमने उस दिन बहुत गलत बात की मेरे बारे में। मुझ में मैं नहीं है, तुम में है। पता नहीं तुम में और क्या कुछ है। पता है बिल्डिंग के लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं? क्या? कहते तुम पागल हो, सनकी हो, खड़ूस हो और इडियट हो। और तुम मुझे कह रहे हो कि मुझ में मैं। वाह खान, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरा दिमाग अच्छा नहीं है। काम करो। चाचू बस आपको आना है मेरे स्कूल। अपने मम्मी पापा में से किसी को लेकर जाओ ना। वो उल्टा मुझे डांटेंगे जब मैडम मेरी कंप्लेन करेंगी उनसे, और आपको नहीं पता फिर महीनों माँ पापा के ताने सुनने पड़ेंगे। टीचर मीटिंग है, उसमें मेरा क्या काम? उनमें से किसी को जाना होगा। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं है, बस अचानक मैडम ने कहा अपने पेरेंट्स में से किसी को बुलाओ। और आप तो मेरे चाचू हो ना, कोई गैर थोड़ी हो। ये मम्मी पापा को देखें पता भी नहीं चलेगा, ये बस एक फॉर्मेलिटी है। देखो इस वक्त मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे स्कूल से होते हुए जाना ना। देखें आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैडम के सामने जाके बैठना है, वो कुछ भी कहें हाँ हाँ कहना है और निकलना है। मैं आपका वेट करूंगी, मैं और कुछ नहीं जानती। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही है? परेशान तो मैं हूँ। तुम्हें याद है तुम्हारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है गुड्डू? हाँ पढ़ता है। जिसका हमने IQ लेवल चेक किया था। हाँ हाँ। वो कल अपने पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल में आया था। मुझे लग रहा था उसको कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, और मुझे फील हुआ कि उसके पेरेंट्स उसको सही ट्रीट नहीं कर रहे। कितना गंदा हो गया है। हाय हाय, इसे अभी पढ़ना था, पता नहीं क्यों इन्होंने ये मुसीबत लगा दी इस घर में। करती रहती है, पता नहीं कौन है क्या है। जी मैं स्कूल से बात कर रही हूँ, क्या गुलजार के पेरेंट्स से बात हो सकती है? गुड्डू के माँ बाप तो घर पे नहीं है, दादी बोल रही हूँ। खैरियत है? मुझे बताइए ना क्या मसला है। एक्चुअली हमारे स्कूल में एक टीम आई हुई है जो बच्चों का IQ लेवल चेक कर रही है। हैं? लेवल? क्या लेवल चेक कर रही है? जी IQ लेवल। नहीं मुझे दे, मैं समझाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं एक साइकेट्रिस्ट बोल रही हूँ, मेरी बात गौर से सुने। हाँ गौर से ही सुन रही हूँ, बोलिए। हमने आपके बच्चे का IQ लेवल चेक किया है, और जो मैं कह रही हूँ उसको आप ज़हन नशीन कर लें। क्या क्या नशीन कर लूँ? ज़हन नशीन कर लें और उसी तरह अपने बच्चे के साथ पेश आएं। अच्छा बोले। आपने अपने बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अगर आप उस पर ध्यान देंगी तो वो बहुत आगे जाएगा। आप उसको हर तरह से All the teachers are well qualified and well educated.
and they are highly interested to see their students at high positions. So अगली बार अपने बच्चे की बात सुनने से पहले हमसे ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। आइए। वालेकुम सलाम। आप कौन है इनके? मैं इनका चाचा। लड़की? तुम्हारे अब्बा नहीं आए? मैम वो बिजी थे। और अम्मी? वो भी बिजी थी। बच्चे की मसरूफियत से ज्यादा भी आपके भाभी और भाई की कोई मसरूफियत हो सकती है। अब उन्होंने आपको भिजवा दिया होगा कि जाओ जाके फॉर्मेलिटी पूरी कराओ। अब मैं आपसे क्या बात करूं? देखिए, आपकी भतीजी के मार्क्स मुसलसल गिरते जा रहे हैं। मैथ्स में सबसे ज्यादा वीक है और ओवरऑल सब्जेक्ट्स में भी कोई खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। वैसे एक मशवरा दूं, बच्ची को ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग में लगवाएं, इस पर खसूसी तवज्जो दें। अब आप जा सकते हैं। I have a question. गंदे कपड़े में अपने धोबी के पास लेके जाता हूँ तो वो मुझ पे बिगड़ेगा कि गंदे कपड़े क्यों लेके आए या धो के वापस करेगा? एक्सक्यूज मी? बीमार को अस्पताल लेके जाऊंगा तो डॉक्टर मुझ पे बिगड़ेगा कि बीमार को क्यों लेके आए या फिर इलाज करेगा? देखें, आप मुझे यूं इस तरह बल्ब का बिल भी आप देती होंगी इलेक्ट्रिकल कंपनी को, तो जब लोड शेडिंग होती है आप कॉल करती हैं कंप्लेन करने के लिए कि वो कॉल करते हैं? अरे आप कहीं और की बात कहीं और कर रहे हैं। इसके स्कार्फ से लेके इसके जूते मोजे हर चीज पे आपके स्कूल का मोनोग्राम है। ये गली से लेके वैन तक मॉडल्स की तरह आपके स्कूल की पब्लिसिटी कर रही है। आप तो प्लेग्राउंड के भी चार्जेस लेते हैं। अपेरेंटली इसको तो टाइम भी नहीं मिलता खेलने, और फीस पे मैंने स्विमिंग पूल के भी चार्जेस देखे हैं। रिदा, तुम्हें स्विमिंग आती है? तो अगर इतनी पढ़ाई है आपके स्कूल में तो नंबर क्यों कम आ रहे हैं? नंबर बेहतर होने चाहिए। अगर हम नहीं पढ़ाना है, हम नहीं कोचिंग करानी है तो मेरा ख्याल है कल से छुट्टी करते हैं। आई एम सॉरी, मुझे मायूसी हुई देख के कि आप प्रिंसिपल कम थानेदार ज्यादा लगती हैं। ये बच्चे आपसे सवाल कैसे करते होंगे? I think we can go now. Yeah. Thank you. अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। एहतिशाम किधर थे? मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाह रही थी। क्या बात है अम्मा, आज बहुत खुश लग रही है। सादत, मेरा चश्मा लेकर आओ। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। वो गुड्डू के स्कूल से ना फोन आया था। अब क्या कर दिया गुड्डू ने जो उसके स्कूल से फोन आया? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो तो अच्छा सा फोन आया था। वो उसके वो जो नहीं है वो स्कूल का डॉक्टर, उसका फोन आया था। डॉक्टर का फोन आया था? वो भी स्कूल से? क्यों अम्मा? नहीं नहीं, वैसे डॉक्टर का नहीं, वो नहीं होते, वो ज़हनी तौर पे नफ्सियाती, वो जो बच्चों को देखते हैं कि वो कह रहे होंगे बच्चा पागल है, उसे खुद पढ़ाओ। अरे किसी को बात मुकम्मल करने देते हो कि बोलते जाते हो तुम बीच में? वो कह रहा था मेरा गुड्डू बड़ा ज़हीन बच्चा है। अच्छा? हाँ, और कह रहे थे कि ऐसे बच्चे बड़े हसास होते हैं और जब लोग झूठ और धोखा देते हैं ना तो उनके दिल पे लग जाती है। पता है और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करो ना तो वो खानदान का नाम तो क्या, वो तो पूरे मुल्क का नाम रोशन कर देते हैं। देखा, मैं कहती थी ना, हमारा गुड्डू सबसे अलग है, कुछ खास बात है उसमें। लेकिन आप भी ना। अबू, ये आपका चश्मा गुड्डू ने कल रात मेरे सामने तोड़ा था। क्या है? गुड्डू ने तोड़ा? ओए, बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं एहतिशाम, गुड्डू नहीं तोड़ सकता, ये झूठ बोल रहा है, सड़ता है। बस कर दे अम्मा, बस कर दे। पहले तो एक लम्हे के लिए मैंने यकीन कर लिया था कि स्कूल से फोन आया होगा उसके लिए, लेकिन आपके लाड प्यार ने ना बिगाड़ दिया है उसे। आज छुट्टी थी, सोचा था घर बैठ के आराम करूंगा, अब चश्मा बनवाने जाना पड़ेगा मुझे।
एहतशाम, चलो ठीक है, जो चाहो कह लो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो अपने गुड्डू के कुत्ते के बच्चे के लिए 3-4 मफलर बनाऊंगी। अब तुम क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। 24 घंटे जहर घोलते रहते हो। देख देख देख, जब तक रामीन रुखसत नहीं हो जाती मेरे पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं। ये रामीन अभी तक नहीं आई खाने पर? क्या सारा दिन सो के गुजारेगी? चल नहीं, मैंने परवीन को भेजा से जगाने के लिए, बस आने ही वाली होगी। बीबी जी, वो रामीन बेबी कमरे में नहीं है, वो भागी है। क्या? पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? नहीं साहब जी, मैं सच कह रही हूँ। रामीन बेबी नहीं है, वो कंबल के नीचे तकिया रख के ना भागी है। ये कैसे मुमकिन है? मैं खुद देखती हूँ जाके। हाय अल्लाह, कहाँ चली गई रामीन? हाय, कहीं मेरा जेवर तो नहीं ले गई? नहीं बीबी जी, जेवर तो ये सारा टेबल पे रखा हुआ है, वो तो कुछ भी नहीं साथ लेके गई। और वो देखे, वो मोबाइल भी यहीं छोड़ गई है। शादी वाले घर से लड़की भागी है, नाक कटी है, तुम्हें जेवर की पड़ी है, और ला दूंगा, दफन कर दूंगा सोने में। लड़की का पता लगाओ। within 60 days और दूसरे में कहा गया not later than 90 days। और ये मैं हेलो सादत साहब, प्रिंसिपल बात कर रही हूँ रिदा के स्कूल से। जी प्रिंसिपल साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया है। अब आप खुद ही पढ़ाइएगा इसे। ये आप क्या कह रही हैं? क्योंकि हम तो हैं नहीं इस काबिल। तुमसे अभी तक एक फोन नहीं खुला? जानता हूं उसमें रामीन का पासवर्ड लगा हुआ है। मुझे हर हाल में उसका डेटा चाहिए, ठीक है? ओके। तुम्हें रामीन का कुछ पता है? नहीं तो मेरा मतलब है, मैं तो उससे मिलने के लिए आई हूँ ना। ये देखिए, उसके लिए जार भी लेकर आई हूँ रेड रोजेस का। मतलब रामीन ने तुमसे कोई बात नहीं की? कौन सी बात अंकल? राबिया, बता दो इसे, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। वो रामीन शादी का घर छोड़कर भाग गई है। क्या? कब? कैसे? कौन है? अरे क्या हुआ? जार टूट गया? हाँ, यकीन आ गया सबको। अरे दो ये, जो चाहे कर ले, किसी को भी नहीं पता मैं तुम्हारे घर पे। आओ। अरे पर वो ऐसे कैसे भाग गई? उसका तो किसी से चक्कर भी नहीं था और हमने कोई सख्ती नहीं की उस पे, नाखुश भी नहीं थी इस शादी से। लड़का भी तो अच्छे घराने का है, इतना जेवर बनाया था उसने रामीन के लिए।
निकल आया। पापा, रामीन के मोबाइल का डाटा निकलवा लिया मैंने। एक नंबर मिला है जिस पर उसने रात को कॉल की थी। इस नंबर की हिस्ट्री से लेकर मिस्ट्री तक सब निकलवाओ, एड्रेस भी निकलवाओ इसका। हरी आप जल्दी। हाँ जल्दी जाओ बेटा, जल्दी करो। आ रहा हूं। ओ भाई आ रहा हूं यार। बेवकूफ है, घंटी भी दे रहा है, खटखटा भी रहा है। अरे भाई आ रहा हूं यार, आ रहा हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है ना करीब आते हुए? ये देखें, ये आ गया। किधर है मेरी बहन? आप लोग कौन है भाई? बहन कहाँ है मेरी बेटी? आपकी बहन और आपकी बेटी को नहीं। रामीन कहाँ है? छोड़ो इसे, अंदर खुद देखो। किसी रामीन। चुप करो वरना बहुत मारूंगा। कसम से नहीं जानता। आप तसल्ली से तलाशी ले, वो साफ वाला कमरा भी देख ले। पापा यहाँ पे भी नहीं है। मैंने नहीं छुपा के रखा, देखिए आप। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ छुपा रखा है मेरी बेटी को? नहीं किसी को छुपाया, मैं किसी रामीन को नहीं जानता। अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मरना होगा। अच्छा एक मिनट, दुआ कर लेने दे। ऐसी लिखी थी मेरे नसीब में मौत। आज है वो दिन। पैकेज डील में दे रहा है अपनी बहन को। बहन के साथ गाड़ी आएगी, खुद अपनी बीवी तो तू ऐसे ले आया, साथ गाड़ी भी लेके आया, बंगला भी लेके आया, बाप का पैसा भी लेके आया। बचपन से ही तेज था तू, बचपन से ही। कारोबारी आदमी है ना। जितनी बहादुरी खुदकुशी के लिए चाहिए, उससे कई गुना कम में जिंदगी के मसले हल हो जाते हैं। अगर पक्का इरादा करके आई हैं तो वहां पानी थोड़ा कम गहरा है। जिंदगी जीने के लिए सही जगह नहीं मिली तो मरने के लिए तो ठीक जगह ढूंढ ले। आपको ठीक जगह मिल गई है? फिर मुझे बताएं, ईदी एम्बुलेंस को कितनी देर में फोन करूं? जीने के लिए ना सांस लेनी होती है। मैं यहाँ सांस लेने आई थी, मरने नहीं। आप तो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहे। मरने का इतना शौक है ना तो फिर खुद मरे, खुशी से मरे। एक तो पूरा हफ्ता मुझे मायूं बैठना पड़ेगा, फिर पता नहीं कहाँ से पागल लोग टकरा जाते हैं मुझे। क्यों, क्या हुआ? बस कुछ नहीं था, एक इडियट अजीब सी बातें कर रहा था। अरे तुम्हारा जेवर तो नहीं ले गया कहीं? अम्मी कुछ नहीं हुआ, सारा जेवर पहना हुआ है। वो चोर थोड़ी ना था, बस पता नहीं क्यों मरने मराने की बातें कर रहा था। कहीं वो खुद तो खुदकुशी नहीं कर रहा था? क्या मतलब? अरे अम्मी वो तो मर जाएगा। अरे पागल क्यों नहीं हो गई हो? क्या हो गया? कहाँ जा रही हो? मैं आ रही हूँ। हेलो, अरे ओ मिस्टर सुसाइड, कहाँ चले गए? रामीन, रामीन, मम्मी पता नहीं कहाँ चला गया। अरे कहीं छलांग तो नहीं मार दी उसने? तो तुम्हें क्या करना है? गोताखोर को साथ ही लेके आ गई। मैं जब भी डूबा हूँ खुद ही निकला हूँ। तुम तो कह रही थी ये खुदकुशी करा। सॉरी अम्मी, मुझे तो ऐसा ही लगा ना। मुझे क्या पता था ये खुदकुशी में नहीं लेकिन खुद सताइशी में मुब्तला है। चले तुम ना डूब जाना फिर और खुद ही निकलना,
फिर से डूब जाना और निकल भी जाना। हाँ, फजूल में परेशान किया। कुछ लोग ना शुक्रिया ही होते हैं। कोई शादी इश्यूज कुछ नहीं है, आइडियल की तलाश, मिल ही ना जाए आइडियल। हाँ जी दोस्त, मदद कर दूं? लाइन ओह, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या हो गया? अच्छा आप जाएं, टायर शायर रखें, मैं करता हूँ। वैसे कि बेटी मुझे ज्यादा खुश नहीं लग रही शादी से। अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है? ओए मिस्टर सुसाइड, अगर मैं शादी करूं तो फिर आओगे मेरी शादी पे? शादी और मैयत पे नहीं जाता, थैंक यू। क्यों? इससे लोगों की बेबसी नहीं देखी जाती। बेबसी? देखे ना, इंसान कब कहाँ कैसे चला जाए इसको क्या पता, इसका इल्म तो सिर्फ सही। हाँ लेकिन शादी का इख्तियार उसने आपको कुछ हद तक दिया है। कि कौन सा नट कहाँ जाके फिक्स होता है ये आपके हाथ में है। पागल तो नहीं है? बस इसको अब आप नीचे करें, इसको टाइट करें और गुड टू गो। और मेरा फोन, आप मेरे फोन पे मिस कॉल देती हैं प्लीज? ओह, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे अच्छा तरीका है लड़के का नंबर मांगने का। आप रहने दें मैम, आप प्लीज मेरे फोन पे मिस कॉल कर। तो बच रहा है? ये रहा, डिलीट कर देता हूँ, ये ले, ठीक है? आप भी डिलीट कर दीजिएगा प्लीज। कर दूंगी। ये कहाँ मिल गया तुम्हें? थोड़े ना होगा कोई नटकेस। चले आ जाए। हेलो, हाय, मैं रामीन। रामीन कौन? अरे रुखसाना, ये तो बताओ कि आजकल सोने का क्या भाव है? अम्मी ऐसे बात करें ना, बाहर चली जाओ, बाहर बहुत मच्छर है। सॉरी, तो उस दिन ना मैं अपना नाम ही बताना भूल गई। मैं वो सुसाइड वाली। अच्छा हाँ, नहीं याद आ गया। कोई काम है मुझसे? हाँ, नहीं मतलब काम नहीं था, मतलब था लेकिन नहीं। ओहो, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। दरअसल काम था भी और नहीं भी। अच्छा काम डाउन, रिलैक्स। दरअसल मैं अपना फोन देख रही थी और बहुत ही बोर हो रही थी। मैंने सोचा किसी को फोन लगाती हूँ, आपका नंबर नजर आया तो मैंने कॉल कर ली। नहीं अच्छा किया, वजाहत क्यों कर रही हो? इंसान ही इंसान से बात करता है। तो शादी कैसी जा रही है? शादी पता नहीं मतलब? तो मसला हुआ है? रुखसाना, तुम्हारे पास तो सोने की कोई अपडेट है ही नहीं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, सब बहुत खुश हैं। पता नहीं मगर समथिंग इज मिसिंग। What's missing?
मुझे पता होता कि क्या मिसिंग है तो मैं समथिंग थोड़ी ना कहती। हाँ ये भी है। 6 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे कोई खुशी नहीं है, बस अजीब सी उलझन है। कोई वजह तो होगी इस उलझन की। पता नहीं क्या वजह हो सकती है। ना मैंने कभी किसी से प्यार किया है, ना कोई ऐसी फैंटेसी रखी है। घर वालों ने कहा कि पढ़ाई करो तो डिग्री ले ली, फिर कहा कि अच्छे घर से रिश्ता आया है शादी करो, अब शादी कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं, मजा नहीं है। नमक कम है। किस चीज में? नहीं, मैं सालन बना रहा था तो नमक थोड़ा सा कम है। खैर देखो, तुमने अपने आप से एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना है कि तुम जिंदगी गुजार रही हो या जी रही हो। क्या मतलब, दोनों में क्या फर्क है? देखो, एक परिंदा जिसके पर कटे हुए हैं, पिंजरे में बंद है, उसकी जिंदगी भी गुजर रही है, और जो आसमान पे उड़ रहा है उसकी भी। फर्क इतना है कि एक जिंदगी गुजार रहा है और एक जी रहा है। इंटरेस्टिंग। तुम कौन सी उनमें से? मुझे क्या पता। तुम खुद को जानती भी हो? क्या मतलब? मतलब अपने आप को? हाँ, क्यों? कौन इंसान खुद को नहीं जानता? मेरा नाम रामीन है, मैंने LLB और LLM किया है, मेरी शादी होने वाली है, मेरे मंगेतर का नाम। ये जो तुम मुझे बता रही हो ये दूसरों का दिया हुआ है तुम्हें। ये तुम्हारा नाम तुम्हें दूसरों ने दिया है, पढ़ाई दूसरों ने कराई है, तुम जहाँ पैदा हुई हो वहाँ की ज़बान, वहाँ की शनाख्त बनी तुम्हारी। तुम्हारे तो तस्वुरात भी तुम्हारे अपने नहीं है। मतलब you're just another copy. Who are you originally? तुम हो कौन? उसके लिए तुम्हें खुद को वक्त देना है, खुद के साथ वक्त गुजारना है, खुद को पहचानना है। जो लोग खुद को जान ही नहीं पाते वो तो सारी जिंदगी उलझन में ही रहते हैं। तो अपने आप को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, परखने की कोशिश करो। Then there will be nothing missing. हेलो हेलो, सुन रही हो? हाँ, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, मैं फिर बाद में बात करती हूँ, वो शोर हो रहा है पीछे, आवाज ही नहीं आ रही। क्या? बाय। प्लीज देखें देखें, आप प्लीज तसल्ली से एक बार और चेक कर ले, बिस्तर के नीचे भी, अलमारी के अंदर भी, पेंट्री में भी, हर जगह प्लीज। मैं खुद देखता हूँ। बडी, बडी नो, बडी। अबू, मैं आपका चश्मा ही जोड़ रहा था, इसने आते मुझे मारना शुरू कर दिया कि मैंने चश्मे के बारे में आपको क्यों बताया। झूठ बोल रहा है अब्बू। जब मैंने इससे पूछा कि मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अरे पहले तुमने मारा। बस कर दो। अरे तुम दोनों भाइयों के दुश्मन, इतनी बेरहमी से एक दूसरे को कौन मारते है? अम्मी यकीन करें, मेरा पहले मैंने नहीं मारा था, और अब्बू मैंने आपके चश्मे भी नहीं तोड़े। अरे मैं और कुछ जानू ना जानू, इतना जरूर जानती हूँ कि मेरा जो गुड्डू है ना, ये झूठ नहीं बोल सकता। पागल हो गया हूं मैं। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे बच्चे एक दूसरे का सर फाड़ेंगे। गुड्डू तो है ही बिगड़ा हुआ, लेकिन तुम सादत, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरे सादतमंद और फर्मा बरदार बच्चे थे। तुम्हें क्या हो गया? गुलजार को अब उसकी हद बताने का वक्त आ गया है। गलती रिदा की है महविश, जो उसने हमारी जगह उसको स्कूल बुलाया। रिदा को उसके किए की सजा मिल जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि गुलजार अपने बचपन की कोई खार है जो आपसे निकाल रहा है? वो दूर रहकर भी आपके हवासों पे सवार है।
बहन की शादी खराब कर दी, बेटी को स्कूल से निकलवा दिया। मुझे जिंदगी में इतना दुख किसी ने नहीं दिया जितना इस शख्स ने दिया। सादत, जब तक आप गुलजार को उसकी औकात नहीं याद कराएंगे तब तक वो आपके हर मामले में मदाखलत करता रहेगा और एक दिन आएगा कि वो आपसे आपके तमाम इख्तियारात ले लेगा, ये घर, बिजनेस और खानदान के सारे मामला। मैं तो कहती हूँ अम्मी से कहकर उसे बुलाओ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि उसे बुलाया क्यों जा रहा। सादत, अगर आज आपने अपने बड़े होने का फायदा नहीं उठाया तो फिर कब उठाएंगे? यार मैं तो हैरान रह गई, मैं घर से भाग गई, मैं I can't believe it. बंदा ना सच में ही बहुत अनोखा है। अरे उसने तो एक लम्हे में मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। तो सही कहा ना उसने, क्या तुम अपने आप को भी जानती हो? वाह, यही तो सारा प्रॉब्लम है। मैं तो खुद को बिल्कुल नहीं जानती। बिल्कुल सही चीज पकड़ी उसने। अरे मेरे पाँव के नीचे से तो जमीन ही खींच ली उसने। एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया मेरे लिए, सब कुछ। मैं यही सोच रही थी कि बिना वजह कोई लड़की अपना घर कैसे छोड़ सकती है। जूस बिला वजह? क्या ये कोई कम वजह है सुंदस कि मैं खुद को ही नहीं जानती? अरे मैं एक नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की व्हाटएवर तुम समझो। क्या मैं इतनी केपेबल हूँ कि मैं ये सारे नए रिश्ते निभा सकूं? मैं खुद को ही नहीं जानती। ऐसा सोचने लग जाए सब तो चल गई दुनिया। मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। जिंदगी में सिर्फ 2 लोग आए जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। एक वो था जिसकी वजह से मेरा माजी बदल गया, और एक ये इसने तो मेरा मुस्तकबिल बदल दिया। सलाम बच्चों, आज आप लोगों के दरमियान एक नई क्लास फेलो आई हैं। शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। बेटा अपना इन तमाम बच्चों से तारुफ करवाओ। मेरा नाम नहीं, मेरा नाम क्वाइट एवरीवन, इसका नाम रुकैया है और ये बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और आपका इसके साथ ज़बरदस्त किस्म का क्लास में स्टडीज़ में कंपटीशन होने वाला है। चलो बेटा आप अपनी सीट पे जाकर बैठो और ऐसे हंसते नहीं है किसी बच्चे पे, इट्स वेरी वेरी बैड। इनमें लिखा है कि मेरे किसी भी जाती मामलात और इस घर के किसी भी मामले में तुम कोई मुदाखलत नहीं करोगे। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।